मोदी साहब को कहें कि मामला ठीक कर लें। और हम करतूत ठीक कर लें, किसी को मोदी जी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दिखाई देगा सर। सर बातों से नहीं, एक्शन से साबित करना होगा पाकिस्तान को। एक्शन कर। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मईशत दहाइयों से अदम तसलसल, जो गलत तरजीहात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मौसमियाती बहरानों को कह लें, इसका शिकार रही है। महंगाई इस मुल्क के अंदर है, कोई कम वम नहीं हुई। या आम आदमी से पूछो, बिजली का बिल मुझे देना पड़ता है। मेरा बाप अब दुनिया में नहीं रहा, जब जिंदा था तो मैं उनके साथ आधा आधा कर लेता था, तो कुछ तसल्ली हो जाती थी। अब पूरा बिल पे करना पड़ता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक्शन कर तो रही है, 6 जहाज गिराए पाकिस्तान ने, और क्या एक्शन करे। अभी वो कह रहे हैं, आप एयरफोर्स वालों की बात कर रही थी, वो कह रहे थे 60 गिराएंगे अगली दफा। तो एक्शन ही चल रहा है। अगर हमला करेंगे तो एक्शन ही होगा ना। हम तो कह रहे हैं हमला ना करें, उधर से प्यार वाले फूल फेंकें सर सिर्फ। और इस हवाले से जो रिपोर्ट आ रही है, इब्तदाई रिपोर्ट आ रही है, वो बड़ी ही भयानक किस्म की रिपोर्ट है और बड़ी ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी ख़तरनाक है और बड़ी ही उसके इम्पैक्ट तो आना शुरू हो गए हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो 25 में कुछ ऐसे आसार नमूदार हुए जो उम्मीद की एक नई किरण बन सकते हैं। शर्त उसके लिए क्या है कि उन्हें बर वक्त और दुरुस्त समत में इस्तेमाल किया जाए। मैं इस महंगाई में सरवाइव करना, मईशत के बिल्कुल वही हाल किया है जो पीटीआई ने किया था। यानी क्या किया था पीटीआई वालों ने? फैमिली शो है, मैं कह नहीं सकता। जो पीटीआई वालों ने मईशत का हाल किया था वही हाल इन्होंने किया। कोई बेहतरी ये लाने में कामयाब नहीं हुए। इतने अरसे के बाद खराबी हो गई थी, बीच में गड़बड़ हो गई थी। जब तक पाकिस्तान कोई पॉजिटिव ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो भारत कह रहा है, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो ये हो हाफिज सईद हो, उसको लेकर या कोई इस किस्म का स्टेप जिससे उनको यकीन आए कि हाँ आप टेररिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें उनको कोई यकीन नहीं दिलाना, ठीक है मैडम। उनको और हमें टेबल पे बैठना और एक दूसरे को यकीन दिलाना है। ये यकीन हम, ये वन साइडेड गेम कोई नहीं है, ठीक है। ये हालात जो है ना तब ठीक होंगे जब वो भी हमें बहुत सारी चीजों में यकीन दिलाएंगे और हम भी उनको बहुत सारी। क्या मसलन, क्या वो क्या यकीन दिलाए? यार पाकिस्तान में 1000-2000 बंदा डेली सालाना शहीद हो रहा है। प्रॉक्सीज पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि ये पीछे इन्वॉल्व है। आप कह रही हैं कि क्या मतलब, आपको अभी आपको भी पाकिस्तान का केस ही नहीं पता? क्यों नहीं पता सर? क्या केस? क्यों सर? अगर अगर हम खुद ही अपने लोगों को, वो जो हमने अफगानिस्तान के टाइम पे कहा था 80,000 लोग अब आपने 90 कर दिए, आप कहते थे 80,000 लोगों की जाने गई हैं, 70 से स्टार्ट हो गए, तो सर वो हमने खुद ही तो सारी गड़बड़ की थी, तो हमारे लोगों की जाने तो जानी है। जब हम जाकर दूसरे की जंग में घुस जाएंगे और खामा-खाई अपने लोगों की जाने दिलवाएंगे, तो फिर दूसरे को थोड़ी हम ब्लेम कर सकते हैं। हमारी अपनी गलतियां, हमारे लोग पैसा पकड़ते हैं और उसके बाद अपने लोगों की जाने जो है जाती हैं। आप बताइए ना। और जितने आर्मी चीफ है आपके, वो सारे रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाते हैं। अभी भी कल किसी टीवी पे वो बोल रहे थे जी, इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब की फैमिली ने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली। मैंने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है, यहाँ तो मेरे जैसे लोग रह जाते हैं सर। नहीं सुने, वो मुझे नहीं पता कौन, मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफ, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है। आई थिंक जनरल जहांगीर करामत अमेरिका में, वो पुराने तक चले गए। और पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफ यहाँ पे। जनरल अशफाक परवेज कियानी है, उनके बारे में कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। सर बाजवा साहब, मैं और सर बाजवा एंड जनरल कियानी, दे आर आई थिंक, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तो उनके तो घर रजिस्टर्ड हैं, 7-7 घर हैं, इकट्ठे वॉक करते हैं। सर घर होना और बात है सर, यहाँ रहते नहीं हैं, सब बाहर रहते हैं। आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ दीज टू जेंटलमैन। खैर बहरहाल बात सारी यही है कि ये जो बात है ना, ये देखिए स्पेकुलेट किया जाता है। नहीं 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 सर, कुछ नहीं सर, लोग पागल नहीं है सर, सबको पता है। सुनिए मेरी बात सुनिएगा। अब जनासा मुनीर की फैमिली का कह देना अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, आपको नहीं लगता? सुने तो सही मैडम, सर ले सकते हैं, उनके पास पैसा है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं, उनको ना कोई रोकेगा, ना अमेरिका रोकेगा, ना पाकिस्तान रोकेगा। मैं एक बात कह रही हूँ कि इनके पास इतना पैसा होता है कि सिटीजनशिप मिल जाती है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। या मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ के बारे ये कहा जाए ना, ये फील्ड मार्शल के बारे में कि सिटीजनशिप बाहर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? चीजों को डिस्ट्रैक्ट करना, सोशली हालात को खराब करना, कहना। देखिए ये एक नैरेटिव है।
आपके फौज के ऊपर हमला करना, फौजी जनरल के, आर्मी चीफ के बारे में कहना वो जी लो इन्होंने अपनी फैमिली बाहर भेज दी है, वो जी वो तो अमेरिका चले गए हैं, वो जी लंदन चले गए हैं, वो जी उन्होंने अपार्टमेंट ले लिया, तो बेसिकली आप फौज को कंट्रोवर्शियल कर रहे होते हैं। ये मुझे पता है किसने, वो बाबा बनारस है, वो ट्विटर एक्स पे ऊपर आता है, ये उसने स्टेटमेंट जारी की, और आपका अगर सोर्स बाबा सर वो कौन सा बड़ा कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत है? वो एक फेक आईडी है जो बाबा बनारस के नाम से चला रहे हैं, उसकी बात का क्या बिलीव करना? हमें खुद दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। यार मैडम सवाल ये है, आप बाबा बनारस कांगड़ा सिटी के लिए आते हैं सर, मैं बता रही हूँ आपको, आपने भी मारखोर के नाम से एक फेक आईडी बना रखी है, मारखोर के नाम से, जो कुछ भी बोलता रहता है। वो बाबा बनारस की तरह ही पाकिस्तानी आईडी है, वो इंडियन आईडी है, तो बात करने से दोनों को क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूँ कि बाबा बनारस जो है, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे आईडीज हैं जो सोशल मीडिया पे बात चलाते हैं, वो बात जो है कोई अखबार छोटा मोटा पकड़ता है, फिर दूसरा अखबार, तीसरा अखबार, चौथा अखबार, छठा अखबार, 10वां अखबार, वो ऑलमोस्ट सोर्स जो हैं उनके वो इंडिया में होते हैं। सवाल ये है कि आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंट्रोवर्शियल जब हम करने की कोशिश करते हैं, जब उसमें सच्चाई कोई नहीं है, जब देखें मेरी बात सुने, उनको क्या। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों कमर चीमा साहब का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल गिराए थे और अगली बार 60 गिराएंगे, और हकीकत यह है कि भारत का एक भी राफेल पाकिस्तान ने नहीं गिराए। दोस्तों चीमा साहब का राफेल गिराने की बात वैसे ही है जैसे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की नारा है, और यही बात आरजू काज़मी जी ने भी कहा। आरजू जी ने कहा पहले अपना नियत सुधारिए। उन्होंने और कहा कि भारत की समस्या पाकिस्तान की जनता से नहीं है, बल्कि उसकी नीति और आतंकवाद को पनाह देने वाली सोच से है। दोस्तों पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। दोस्तों आज भारत आत्मनिर्भर है, भारतीय सेना भी काफ़ी मजबूत है। राफेल, तेजस, ब्रह्मोस जैसे हथियार पाकिस्तान के लिए मुंहतोड़ जवाब है। असल में पाकिस्तान के लोग भी समझ चुके हैं कि उनके नेता और एक्सपर्ट सिर्फ सोशल मीडिया में बयानबाजी करते हैं। तो चीमा साहब सपने देखिए ज़रूर, पर हकीकत से मुंह मत मोड़िए। भारत मजबूत है, था और रहेगा। और मोदी जी को सलाह देने से पहले पाकिस्तान को अपने टूटी हुई हालात पर नज़र दिलाइए। बातों से नहीं, जो हकीकत को समझता है वही भविष्य बनाता है। भारत की बात करें तो भारत सब कुछ समझता है और आगे भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या जरूरत है यार, देखें पाकिस्तान में रहना, और पाकिस्तान में जब इतने आपके पास रिसोर्सेज हो, बाहर जाके किसी ने क्या करना होता है पूरी जिंदगी, ये किसी के ऊपर हमला करने के मुतरादिफ है। बहरहाल मैं कहता हूँ लोग जो मर्जी कहें और कहें, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं। बाजवा के बारे में कहें, आसम मुनीर के बारे में कहें, कियानी के बारे में कहें, लेकिन फौज पे हमला किया जाता है इस तरह बात करके, पॉलिटिकल क्लास पे हमला किया जाता है इस तरह, ये मैं सिर्फ फौज की बात, जजों पे भी हमला किया जाता है इस तरह बात करके। तो मेरा ख्याल है कि जब तक एविडेंस ना हो या कोई चीज हो, तो ये थ्योरी को, फॉर एग्जाम्पल वो जनरल बाजवा के बारे में कह दिया उसने बेल्जियम में जगह ले ली, पता नहीं क्या ले लिया, ठीक है। वो एक दफा मुझे मिले, मैंने कहते यार तू बेल्जियम बड़ा जाना है तो उसे वेखी कि मेरा घर उसे सुने बनाया है इन्होंने पीटीआई वालों ने, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये मतलब ऐसा ही बात छोड़ देते हैं और फिर ना उसका सर ना पैर, तो ये बेसिकली कंट्रोवर्शियल करने के लिए होता है। चले मौज मारे, हमें क्या मैडम, लेकिन यह है कि अपने अदारों को और अपने लोगों को कंट्रोवर्शियल नहीं होने दिया जाना चाहिए। ये उनको भी सर अपने करतूत ठीक रखने चाहिए, ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाता। कुछ तो कुछ वो जैसे कहते हैं ना, उन्हें भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, उन्हें भी अपने एक्शन से साबित करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है।